मेरा सबसे पहला प्यार था और मैं उसके लिए रोया हूँ। करीब 4 साल तक चले इस रिश्ते का अंत हो गया। फिर आया एक ऐसा मोड़ जिसने इस प्रेम कहानी को हमेशा के लिए अधूरा बना दिया। बॉलीवुड की सबसे दर्दनाक और अधूरी प्रेम कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं अचिंत घोष आप सभी का स्वागत करता हूं यूनी7 वाइब्स में। दोस्तों, बॉलीवुड में कई प्रेम कहानियां आई और चली गई, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी है जो आज भी लोगों की आंखें नम कर देती है। एक तरफ थे सदाबहार अभिनेता देवानंद और दूसरी तरफ थी उस दौर की सबसे बड़ी सुपरस्टार और गायिका सुरैया। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, शादी करना चाहते थे, लेकिन किस्मत और परिवार उनके बीच दीवार बनकर खड़े हो गए। आज हम आपको सुनाएंगे बॉलीवुड की सबसे दर्दनाक और अधूरी प्रेम कहानी। कहानी शुरू होती है सन 1948 में। उस समय सुरैया बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार थी, वहीं देवानंद इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो वो बहुत बड़ी स्टार थी, गाड़ी में जाती थी, मैं ट्रेन में जाता था, स्टेशन पे उतरता और पैदल चलते चलते उसके दरवाजे में खटखटाता था और उसके साथ जाके बैठ जाता था। फिल्म विद्या के शूटिंग के दौरान दोनों करीब आए। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया और उनका रिश्ता इंडस्ट्री का सबसे चर्चित रिश्ता बन गया। लेकिन कहा जाता है कि उनकी प्रेम कहानी में एक ऐसा पल आया जिसने दोनों को एक दूसरे के काफी करीब ला दिया। फिल्म विद्या के शूटिंग के दौरान एक वोट सीन फिल्माया जा रहा था। अचानक नाव पलट गई और सुरैया पानी में गिर गई। रिपोर्टर के मुताबिक देवानंद ने अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें बचा लिया। कहा जाता है कि इसी घटना के बाद दोनों का प्यार और गहरा हो गया। दोस्तों, प्यार इतना गहरा था कि दोनों शादी करना चाहते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये रिश्ता मंजिल तक नहीं पहुंच पाया? सूत्रों के मुताबिक सबसे बड़ी वजह थी परिवार का विरोध। सुरैया मुस्लिम परिवार से थी, वहीं देवानंद हिंदू थे। संगीतकार नौशाद सुरैया के परिवार के बहुत करीब थे। नौशाद ने सुरैया की कट्टर नानी का समर्थन किया और उन्हें समझाया कि सुरैया की शादी किसी दूसरे धर्म के लड़के से नहीं होनी चाहिए। नौशाद और अन्य करीबियों की बातों ने नानी के इरादों को और मजबूत कर दिया। इसके बाद नानी ने सुरैया और देवानंद के रिश्ते पर और सख्त पहरा बिठा दिया था। सुरैया की नानी इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थी और उन्होंने दोनों के मिलने जुलने तक पर रोक लगा दी थी। दोस्तों, देवानंद ने सुरैया को शादी के लिए प्रपोज भी किया था। बताया जाता है कि उन्होंने एक महंगी डायमंड रिंग उन्हें दी थी। She liked me, she loved me, I felt very marvelous। तो मैं प्रपोज किया, उसने एक्सेप्ट किया। मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त रिंग बनाई, उसको भेजी। दोनों ने भागकर शादी करने का प्लान भी बनाया था, लेकिन परिवार को इसकी भनक लग गई और योजना नाकाम हो गई। यानी उन दोनों के बीच प्यार था, हिम्मत भी थी, लेकिन हालात उन दोनों के खिलाफ थे। अगर बॉलीवुड एक्सपर्ट की माने तो बाद में सुरैया ने खुद स्वीकार भी किया था कि वह परिवार का विरोध करने का हिम्मत बिल्कुल जुटा नहीं पाई। देवानंद इस बात से बेहद टूट गए थे। करीब 4 साल तक चले इस रिश्ते का अंत हो गया और इसके बाद दोनों एक साथ काम करना भी बंद कर दिया। और फिर आया एक ऐसा मोड़ जिसने इस प्रेम कहानी को हमेशा के लिए अधूरा बना दिया। सन 1954 में देवानंद ने अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से शादी कर ली, लेकिन सुरैया ने जिंदगी भर शादी नहीं की। कई रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज में उन्होंने माना कि देवानंद उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्यार थे। वहीं देवानंद ने भी अपनी आत्मकथा में सुरैया को अपना पहला सच्चा प्यार बताया था। तो जरा सोचिए दोस्तों, अगर उस दौर में धर्म और परिवार की दीवारें ना होती तो शायद बॉलीवुड के सबसे खूबसूरत प्रेम कहानी का अंत कुछ और होता। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसमें प्यार था, त्याग था, आंसू थे, लेकिन शादी नहीं।
ये मैं नहीं कह सकता कि ये उसकी वजह क्या थी, लोगों ने मुझे कहा है इसलिए शादी नहीं कर सका कि वो मुसलमान थी, लेकिन फैक्ट ये है कि मेरा सबसे पहला प्यार था और मैं उसके लिए रोया हूँ। मेरी आंखों में आंसू, मैं अपने बड़े भाई चेतन के कंधों पर रोया, उन्होंने मुझे दिलासा दिया। उसके बाद देवानंद का करैक्टर है जो वही कि हम दोनों में है, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया और हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। एक ऐसा थॉट आया कि यार ये चीज़ निकल गई, निकाल डालो, और निकल गई, और अगर रहती तो देवानंद आपके सामने नहीं होता था उस वक्त। देवानंद आगे बढ़ गए, लेकिन सुरैया ने पूरी जिंदगी अकेले बिताई और शायद यही वजह है कि आज भी देवानंद और सुरैया की प्रेम कहानी को बॉलीवुड की सबसे अधूरी और सबसे दर्दनाक लव स्टोरी कहा जाता है। 31 जनवरी 2004 को जब दिग्गज अभिनेत्री सुरैया का निधन हुआ तो उनके पहले प्यार देवानंद उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए। उन्होंने बताया कि वह उनके निधन पर इसलिए नहीं गए क्योंकि वह उनके साथ गुजारे बीते सुनहरे पलों और उनके पुराने अतीत के यादों का सामना नहीं कर सकते थे। दोस्तों, कुछ मोहब्बतें मुकम्मल नहीं होती लेकिन इतिहास में अमर जरूर हो जाती हैं। देवानंद और सुरैया की कहानी भी ऐसी ही एक अमर प्रेम कहानी है। और इसी नोट के साथ मैं ये कहानी का अंत करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। तो आप लोगों को अगर ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहें और हमारे वीडियोस को इसी तरह प्रोत्साहित करते रहें। और कोई भी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप कभी भी हमारे बनाए हुए वीडियो मिस नहीं करेंगे। नमस्कार।